जी को मैं एक पुस्तक दे के जाऊँगा ज्ञान गंगा, और उसको आप जी। हमारे पास ज्ञान गंगा है। जी। मैं रामपाल के इतिहास को पूरा पढ़ के देख चुका हूँ। जी। आज 472 संप्रदाय चल रहा है संसार में, जी। और सब ईश्वर का नाम बतता है। जी। जहाँ से जिसका लगाव है, जहाँ से जिसका विश्वास है, जी। उसी नाम से ईश्वर को वो बुला रहा है, उसी नाम से ईश्वर की भक्ति कर रहा है। जी। इसमें किसी संप्रदाय को गलत नहीं कहना। से है गाइज, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सभी भक्तों को सत साहेब जी। प्रेजेंट टाइम में हम ऐसे ही आ चुके हैं बहुत बड़े जंगल में, जो कि हमारे घर से पड़ता है तकरीबन 3-3.5-400 किलोमीटर दूर पड़ता है। इतनी दूर हम लोग आ चुके हैं, और यहाँ आने का मेरा मेन उद्देश्य और टॉपिक क्या है? परमात्मा। दर्शकों, हमने परमात्मा को कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। किसी ने कहा भाई मस्जिद में जाओ वहाँ मिलेगा परमात्मा, किसी ने कहा भाई मंदिर में जाओ वहाँ मिलेगा परमात्मा, किसी ने कहा गुरुद्वारे में जाओ वहाँ मिलेगा परमात्मा, किसी ने कहा काशी जाओ, किसी ने कहा बद्रीनाथ जाओ, और किसी ने कहा मथुरा जाओ। यानी कि अपने अपने हिसाब से साधु संतों और जो हमारे भगत जन हैं, मंडलेश्वर हैं, लोगों ने बताया कि आप यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, तीर्थ करो, व्रत करो, तो आपको परमात्मा प्राप्ति होगी। दर्शकों, परमात्मा को हमने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। यहाँ तक कि हमने परमात्मा को पेड़ के पौधे में भी ढूंढा, एक ईंटा का पत्थर बना के उसको भी पूजा, वहाँ भी ढूंढा, नदी पे गए, काशी गए, बद्रीनाथ गए, कहाँ कहाँ नहीं गए हम लोग, गोदावरी गए। ऐसे जितने भी तीर्थ स्थल हैं लोग वहाँ पर भ्रमण किए, फिर भी परमात्मा नहीं मिला। वास्तविक में परमात्मा है क्या चीज़? परमात्मा होता है क्या? परमात्मा, हमारे एक सब्सक्राइबर का कमेंट था, परमात्मा साकार है या निराकार? ये भी हम बताना चाहेंगे। दर्शकों, इस वीडियो में आपको आज बहुत कुछ सीखने को और देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने जहाँ तक देखा है, मेरा जहाँ तक अनुभव, जितने भी मंडलेश्वर हैं सब परमात्मा बताते हैं, बट उनके पास वास्तविक परमात्मा का ज्ञान नहीं। आप देख सकते हैं हमारे साथ महाराज जी हैं यहाँ के, और महाराज जी सामने खड़े हैं। और महाराज जी कितने सालों से यहाँ पर बियाबान जंगल में रह रहे हैं, कितने सालों से भक्ति कर रहे हैं परमात्मा प्राप्ति के लिए? ये सारी चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे महाराज जी से। एक मिनट महाराज जी, ये सारी चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे महाराज जी से और बातचीत करेंगे। आप जी देख सकते हैं हमारे साथ में ऐसे एक चिलमन मुनि की मूर्ति अस्थमा जो स्वरूप रखी गई है, और साथ में कन्या जी की, इनकी सुकन्या देवी है। सुकन्या देवी, तो इन दोनों लोग का यहाँ स्वरूप रखा गया है। और महाराज जी अपना जीवन यापन भी यहीं करते हैं। पहले तो आपको नमस्कार। जी, आप जी का नाम क्या हुआ? हमारा नाम जी मनोराम दास। महाराज जी, आप जी को कितने वर्ष हो गए इस बियाबान जंगल में साधना तपस्या करते हुए? हम 2007 में आए हैं, 16 फरवरी को। जी। इसी 16 फरवरी को 19 साल हो जाएगा जी। इस जंगल में रहते हुए। दर्शकों, इस जो 16 फरवरी आएगी, 16 तारीख आएगी, महाराज जी ने बता दिया 19 साल हो जाएगा। महाराज जी, आप जो वास्तविक में किसकी भक्ति करते हैं? वैसे मैं सनातन भगवान की भक्ति करता हूँ। सनातन भगवान, तो वो भगवान कौन है महाराज जी? ये जो यहाँ है, दर्शकों, महाराज जी का कहना ये है, जो मैं आपको वीडियो में मूर्ति दिखाई है ना महाराज जी, जी। उन्हीं की भक्ति करते हैं। और नहीं, भक्ति तो मैं सनातन भगवान की करता हूँ। मंत्र मेरा जो है सनातन भगवान का जाप करता हूँ मैं। जी। मैं अयोध्या बड़ी छावनी बाबा रघुनाथ दास के यहाँ का शिष्य हूँ। जी। मुझे 19 साल हो गया इस जंगल में। ये जो आप देख रहे हो कुछ नहीं था यहाँ, जी। ये बियाबान जंगल था। जी।
ना ये मंदिर था, ना कोई वृक्ष था, कुछ नहीं था। हम आने पर 3 महीने एक छूल के पेड़ के नीचे रहे हम। जी इसकी सफाई, इसका देखभाल करते करते मुझे 19 साल हो गया। जी अब भगवान की कृपा से यहाँ पेड़ पौधे हमारे हाथों से तैयार हो गए। जी महाराज जी। हाँ, यहाँ जो काम है मैं अकेला करता हूँ, अभी किसी से सहारा नहीं लेता हूँ। ये जो मेरा छपरा है, हमने अकेले इसका तिन काट करके अकेले छा लिया, चढ़ के छा लिया हमने। सारा काम अकेले करता हूँ। इसकी सफाई जो है ये हमारे अकेले की हुई सफाई है। जी ऐसे जीवन बीत रहा है यहाँ पर। दर्शकों, महाराज जी की उम्र जो है 85 85 वर्ष, नहीं 84 साल। 84 साल हो गए महाराज जी। और इस एज में फिर भी महाराज जी खड़े हैं। और देखिए हमारे पीछे महाराज जी की कुटिया है जहाँ पर ये रहते हैं। और तो अभी हम महाराज जी के कुटिया में भी चलेंगे और देखेंगे। महाराज जी भक्ति तो करते हैं। आप अयोध्या से नाम दीक्षा लिए जो बता रहे हैं आप जी, शायद बड़ी छावनी से। बड़ी छावनी से। और आपके इष्ट देव कौन है महाराज जी? आप इष्ट देव किसको मानते हैं? मैं सनातन भगवान को मानता हूँ। सनातन भगवान तो मानते हैं महाराज जी आप? जो राम है ना, जी राम ही सनातन भगवान है। दर्शकों, महाराज जी का कहना ये है कि राम जी सनातन भगवान हैं और उस सनातन भगवान को मानते हैं। महाराज जी को हम सारी डिटेल समझाएंगे और बताएंगे भी। उससे पहले मैं महाराज जी की कुटिया में देखते हैं और चलते हैं। बने रहिए। तो महाराज जी, आप जी की ये कुटिया है। दर्शकों देखिए, ये महाराज जी की कुटिया है और आप देख सकते हैं अच्छे से। इसी कुटिया की बात कर रहे थे महाराज जी की। इसमें देखिए थूनी और थाम जो कितने मजबूत मजबूत लगे हैं दर्शकों, जिसको हिलाने से भी नहीं हिलेगा ना ही ये बहुत। और वो देखिए कितने मोटे मोटे, जो कि महाराज जी अकेले ही किए हैं। जी महाराज जी, बताइए कुटिया के विषय में। हाँ, ये कुटिया हमारी अकेले की छाई हुई है। हमने इसको अकेले ही सारे परचाओं को बना करके, थाम को गाड़ करके सारा हिसाब मैं अकेले कर रहा हूँ। अकेले खर काटता हूँ, अकेले ला करके छा लेता हूँ, ऊपर चढ़ के छा लेता हूँ। जी अकेले काम करता हूँ सब। जी 84 साल की उम्र में सारा कुछ अकेले ही। हाँ 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 हाँ। महाराज जी, आप जी इतने साल से भक्ति कर रहे हैं यहाँ पे आपको कहीं जैसा कि जानवर, जंगल है, अलग अलग प्रकार की चीज़ें? यहाँ पर सर्प बहुत भारी भारी मुझे दिखाई दिए, बिच्छू बहुत भारी भारी दिखाई दिया। जो कुछ मालिक की दया से जो कुछ बीत रहा बीत रहा। तो महाराज जी, सर्प बहुत बड़े बड़े आपको दिखाई दिए, तो यहाँ पर आप डरे नहीं? उनसे कैसे बचाव किए अपना, अलग अलग प्रकार के सर्प से? ये स्वामी चमन मुनि की तपोभूमि है, जो कि 4 युग के ऋषि हैं स्वामी चमन मुनि। जी ऐसी तपस्या किया उन्होंने कि सारी। महाराज जी, आप जी भक्ति करते हैं, ठीक है। और इस भक्ति से महाराज जी आपको परमात्मा की प्राप्ति जहाँ तक नहीं होगी, आप जी बता रहे हैं कि परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। वास्तविक में परमात्मा कौन है महाराज जी, आप जी जानते हैं? पूर्ण परमात्मा। वैसे तो भगवान 33 करोड़ देवी देवता भी हैं। जी, जिसने सबको बनाया महाराज जी, पूरी कायनात को बनाया और चींटी से लेके कुंजर तक बनाया, हर चीज़ को बनाया, हर चीज़ में सक्षम है, यहाँ तक कि मरे हुए इंसान को भी जीवित कर सकता है। उस परमात्मा की प्राप्ति करनी है महाराज जी, ना कि हम अपने शरीर को गला के तपस्या करके ख़त्म कर दें। शरीर को गलाने से, तपस्या करने से, उपवास करने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। नहीं होगी महाराज। ईश्वर की प्राप्ति होगी अपने अंदर देखने से, अपने आत्मा को देखने से, अपनी आत्मा को शुद्ध करने से,
अपनी आत्मा ही निराकार है जिसने ये सारी सृष्टि की रचना की है। वो परमात्मा निराकार होकर साकार रूप में आता है। इस देश के आत्मा का शांति करने के लिए, आत्मा को स्वर्ग पहुंचाने के लिए, संकट से उबारने के लिए, दुष्ट आदमी का संहार करने के लिए आत्मा के। तो महाराज जी वो मात्र एक ऐसे संत हैं जो शास्त्रों के अकॉर्डिंग भक्ति देते हैं, जैसा कि 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण पूर्ण परमात्मा कबीर साहब को बताते हैं, जिन्होंने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन जाकर तख्त पर विराजमान हो गए। पूर्ण परमात्मा वास्तविक में वही हैं और उन्होंने ही सबको बनाया है। महाराज जी आप जी को मैं एक पुस्तक दे के जाऊँगा, ज्ञान गंगा, और उसको आप जी। हमारे पास ज्ञान गंगा है जी। मैं रामपाल के इतिहास को पूरा पढ़ के देख चुका हूँ जी। आज 472 संप्रदाय चल रहा है संसार में जी। और सब ईश्वर का नाम बतता है। जी। जहाँ से जिसका लगाव है, जहाँ से जिसका विश्वास है, उसी नाम से ईश्वर को वो बुला रहा है, उसी नाम से ईश्वर की भक्ति कर रहा है। को आपने देखा, मैंने महाराज जी से बातचीत किया और महाराज जी को बताया पूर्ण परमात्मा कौन है कौन नहीं है, और यहाँ आने का उद्देश्य मेरा पूरा हुआ। और महाराज जी काफ़ी जहालत भी कर रहे थे, नहीं मान रहे थे कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहब है। परमात्मा की दया उनके पास ज्ञान गंगा पुस्तक पहले से ही रखी थी, उनको किसी भगत ने दे रखा था। परमात्मा तो हर जगह पुस्तकें पहुंचा देते हैं अपने भक्तों के माध्यम से, और वो उसमें पढ़ेंगे भी। उनकी उम्र भी काफ़ी है, इसलिए मैंने ज़्यादा जहालत भी नहीं की। और फिर दर्शकों आपको मिलेंगे हम ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग का प्यार सपोर्ट बना रहेगा तो हम ऐसे वीडियो बनाते रहेंगे, और परमात्मा की दया दृष्टि रहेगी तो ऐसे सत्कर्म करते रहेंगे। और ये वीडियो हम यहीं एंड करते हैं, और अब हम चलते हैं घर की ओर। फिर मिलेंगे दर्शकों आपको ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सत्साय बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय।